पार्ट फर्स्ट किया था, उसके अंदर अपन ने बात की थी वसा में घुलनशील विटामिन। आज अपन लोग चर्चा करेंगे जल में घुलनशील विटामिन। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले अपन हेडिंग लगाते हैं विटामिन। विटामिन के ऊपर अपन लोगों ने कल चर्चा की थी कि भैया वसा के अंदर जो घुलनशील विटामिन होते हैं उनके नाम, रासायनिक नाम, उनके सोर्स और उनसे होने वाले डिजीज या रोग के बारे में अपने चर्चा की थी। लेकिन आज का अपना टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या होता है कि जो विटामिन बी के जो कॉम्प्लेक्स आते हैं उन कॉम्प्लेक्स के अंदर जब एग्जाम में अगर सवाल बन सकता है तो इस बार जरूर बनेगा। तो जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो जल में घुलनशील सबसे पहला विटामिन है आप लोगों के विटामिन सी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि विटामिन बी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स के अंदर डिवाइडेशन है, यानी विटामिन बी से लगाकर विटामिन बी12 तक बटा हुआ है। तो उसके ऊपर अपन इसके नेक्स्ट में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें विटामिन सी के बारे में चर्चा करते हैं। विटामिन सी, तो ध्यान से देखना कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होगा आप लोगों के, वो होगा आप लोगों के एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो होगा आप लोगों के एस्कॉर्बिक अम्ल। और ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसके अंदर आप लोगों के दूध एंड एग या अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है इस लाइन का, मेरे इस लाइन का मतलब ये है कि इस विटामिन का सेवन, इस विटामिन को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को दूध और एग की जरूरत नहीं पड़ती है। एकमात्र ऐसा विटामिन है विटामिन सी जिसके अंदर आप लोगों को दूध और अंडे का सेवन करना जरूरी नहीं माना जाता है। तो इसके सोर्स कौन कौन से? तो इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों के आता है आंवला। जितने भी खट्टे फल है आंवला, जितने भी खट्टे फल है, खट्टे फल यानी श्योर फ्रूट्स और आप लोगों के संतरा वगैरह इसके अंदर आप लोगों के आएगा। तो याद रखना कि विटामिन सी का पूर्ण रूप से आपके शरीर के अंदर निर्माण करने के लिए कौन कौन से स्रोत माने गए हैं, तो आंवला, खट्टे फल और संतरा को इसके अंदर डाला गया है। अब ध्यान से देखना कि जो विटामिन सी की कमी है उस कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखना विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग किसे कहते हैं? स्कर्वी रोग ऐसा रोग है जो आप लोगों के दांतों के मसूड़ों को कमजोर बनाता है। दांतों के मसूड़ों को क्या करेगा? ये कमजोर बनाने का काम करेगा। स्कर्वी रोग इसे कहा जाता है। और इसकी एक और रोग डिजीज है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। एक तो स्कर्वी रोग हो गया, दूसरी जो डिजीज है वो है आप लोगों के ये जल का जो है मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। किसके रूप में बाहर निकलता है? मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। तो ध्यान देना कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर से मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। तो याद रखना विटामिन सी है। कौन सा है? विटामिन सी बोलेंगे आप लोग। अब कैसे निकलता है इसकी कमी? तो ध्यान से देखना कि जो मूत्र के रूप में जैसे जैसे बाहर निकलेगा तो इसकी कमी होगी तो हमारे मूत्र में यूरिनेशन ज्यादा होगा। क्या होगा? यूरिनेशन ज्यादा होगा, यानी यूरिन की मात्रा मूत्र में ज्यादा आएगी। और आप लोगों को एक और बात ध्यान में रखना कि हमारे शरीर में जब मूत्र का ऊपर जो कंट्रोल करता है यूरिन का, वो करता है एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन की फुल फॉर्म है आप लोगों के एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। ये कहां पाया जाता है? तो ध्यान से देखना, ये पीयूष
ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि के अंदर पाया, पीयूष ग्रंथि में पाया जाता है, जो क्या करता है हमारे शरीर में जल के लेवल पर नियंत्रण करता है। एडीएच क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर जल का जो लेवल है उस लेवल के ऊपर नियंत्रण करने का काम एडीएच हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहाँ पाया जाता है? तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन आप लोगों के पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर पाया जाता है। अब अगर जब एडीएच हार्मोन क्या होगा, ज्यादा होगा, एडीएच हार्मोन ज्यादा होगा तो क्या होगा कि आप लोगों की यूरिनेशन क्या होगा, यूरिनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। यूरिनेशन ज्यादा होगा तो आप लोगों के जो शरीर में कमजोरी ज्यादा होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो एडीएच हार्मोन क्या करेगा, जल का लेवल नियंत्रण करेगा। और अगर मूत्र के रूप में जल ज्यादा बाहर निकलेगा, यूरिनेशन भी ज्यादा बाहर निकलेगा तो उससे शरीर में कमजोरी रहने की संभावना रहती है। इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट लाइन अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो ध्यान से देखना कि इसके अंदर जो व्यक्ति शराब का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों के अंदर, शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों में ये हार्मोन ज्यादा से ज्यादा यूरिनेशन करवाता है। मतलब जो व्यक्ति शराब का सेवन करते हैं उन व्यक्तियों के अंदर क्या होगा, मूत्र ज्यादा से ज्यादा रूप में बाहर निकलेगा। मूत्र ज्यादा रूप में बाहर निकलेगा तो उन लोगों के अंदर यूरिन भी बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकलेगा और उन व्यक्तियों का शरीर जो है कमजोर और ढीला और लचीला पड़ना शुरू हो जाएगा। तो विटामिन सी के बारे में आप लोगों को याद रखना है। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी के सोर्स कौन से माने गए? स्रोत कौन से? आंवला, खट्टे फल, संतरा, जितने भी खट्टे फल है उन सभी से विटामिन सी का निर्माण होता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है जो मसूड़ों को हानि पहुंचाने का काम करता है, दांतों को कमजोर करता है। दूसरा अपन बात करते हैं, अगर विटामिन सी जो है उसी से ही हमारे शरीर में यूरिनेशन बहुत ज्यादा निकलता है, उससे शरीर कमजोर होता है और शराब पीने वाले व्यक्तियों में बहुत ज्यादा यूरिनेशन होता है। उसके आगे की अपन जब चर्चा करते हैं तो ध्यान रखना कि जो इसके अंदर यूज होने वाला जो सोर्स है आंवला, इसके अंदर यूज होने वाला जो सोर्स है आंवला, उस आंवला को साइंस की लैंग्वेज के अंदर दोस्तों आंवला को डॉक्टर प्लांट कहा जाता है। इस लाइन को अच्छी तरीके से देखना, आंवला को डॉक्टर प्लांट कहा जाता है, साइंस की डॉक्टर प्लांट कहा जाता है। आंवला को क्या कहा जाता है? डॉक्टर प्लांट। तो विटामिन सी के अंदर ही आंवला का सोर्स माना गया है और आंवला को ही डॉक्टर प्लांट माना जाता है या कहा जाता है। अब चर्चा करते हैं अपन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले अपन लोग चर्चा करेंगे B1 की। B1 का नाम जो है आप लोगों के है थायमिन। क्या नाम है? B1 विटामिन का रासायनिक नाम है थायमिन। थायमिन विटामिन इसका रासायनिक नाम हो गया। इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है बेरी। कौन सा रोग होता है इसकी कमी से? बेरी इसकी कमी से रोग होता है। और इसके स्रोत माने गए हैं कौन से? तो स्रोत के अंदर आप लोगों के दूध,
अंडा, मांस और फल एंड सब्जियां। तो ध्यान से देखना कि बी कॉम्प्लेक्स के अंदर विटामिन B1 सबसे पहले आता है और B1 का जो नाम है वो थायमिन है और थायमिन का जो सोर्स माना गया है वो आप लोगों की दूध, मिल्क, अंडा और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डाला गया है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी का मतलब क्या है? शरीर कमजोर बनाने का काम करता है। शरीर कमजोर बनाने का काम करता है। तो इस विटामिन को याद करिएगा। B1 की कमी से थायमिन रोग होगा। वो इसका नाम रोग B1 का नाम थायमिन है, उसका रोग कौन सा है? बेरी बेरी। और बेरी बेरी का क्या अर्थ है? कि शरीर को कमजोर करना, लचीला करना, ढीला बनाने का काम करता है। इसके आगे अपन चर्चा करते हैं विटामिन B2 की। विटामिन B2 की तो ध्यान से देखना कि विटामिन B2 का जो नाम है वो नाम है, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। अब राइबोफ्लेविन के अंदर क्या होता है कि राइबोफ्लेविन के जो सोर्स माने गए वो आप लोगों के दूध एंड एग और इसके अंदर आप लोगों के ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो आप लोग, ड्राई फ्रूट्स। तो इसकी कमी से जो रोग होगा आप लोगों को, रोग डिजीज कौन सी होगी? तो ध्यान से देखना, दो डिजीज होती है इसके अंदर। एक तो क्या होता है? होठों का फटना। होठों का फटना। दूसरे आप लोगों के एरिया होती है जो पैरों की, एरियो का फटना, या आप लिख सकते हो पैरों की एरियो का, पैरों की एरियो का फटना। तो ध्यान से देखना कि राइबोफ्लेविन विटामिन B2 है जिसकी कमी से दो रोग होते हैं। एक तो आपके होठ फटने की संभावना ज्यादा रहती है और दूसरा पैरों की एरिया फटने की संभावना रहती है। इसके सोर्स को माना गया मुख्य रूप से दूध, एग और इसके अंदर आप लोग क्या है जो मक्खन जो चीज होती है उसको भी डाल सकते हो, मक्खन वगैरह। मतलब जितने भी आप लोग लिक्विड फॉर्म का उपयोग करोगे, मक्खन, घी वगैरह, उन सब से क्या होगा? होठ जो फटने की संभावना है वो बहुत कम रहेगी। तो इसके बारे में ध्यान से देखना। विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन और दूध और इसकी एग वगैरह इसके सोर्स माने गए। रोग कौन से? होठों का फटना और पैरों की एड़ियों का फटना। अब चर्चा करते हैं विटामिन B3 के बारे में। विटामिन B3 क्या मान? तो ध्यान से देखना कि विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है नियासिन। क्या नाम है? नियासिन। और इस नियासिन को जो है आप लोगों के रोग बताए गए, उस रोग का नाम है पेलेग्रा। क्या नाम है? पेलेग्रा। इस पेलेग्रा एक बीमारी है। इस पेलेग्रा के अंदर क्या होता है कि आदमी का जो शरीर है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाता है, हमेशा उसको कमजोरी फील होती है और बिल्कुल काम करने की इच्छा नहीं रहती है। तो उसी को ही पेलेग्रा बीमारी या नियासिन विटामिन की कमी बताते हैं। तो इसके जो सोर्स है वो क्या है? उसको पर्याप्त मात्रा में दूध की आवश्यकता होती है। फिर आप लोगों के नॉनवेज भी इसके अंदर आ सकते हैं क्योंकि कब आपको शक्ति प्रदान करेंगे। और उसके बाद एग और पनीर, ठीक है। तो विटामिन B3 का जो नाम है, रासायनिक नाम, वो नियासिन हो गया। रोग कौन सा होगा? पेलेग्रा हो गया। और इसके अंदर जो सोर्स है वो आगे आप लोगों को ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स वाले है वो बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर एक दो विटामिन सी इतने महत्वपूर्ण है जिसके ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन फिर भी सबका नाम और सबकी बीमारी आपको याद होना जरूरी है। अब इसके बाद देखना विटामिन B3 के बाद डायरेक्ट विटामिन B4 आता है। नहीं, B4 नहीं, B5 आता है। 4 की इसके अंदर क्या रहती है? एब्सेंट रहती है, कमी रहती है। तो ध्यान रखना कि विटामिन B5 का जो नाम है वो आप लोगों के होगा पेंटोथेनिक। इसका तो इस विटामिन का जो नाम है वो होगा आप लोगों के पेंटोथेनिक या पेंटोथेनिक।
थोनिक। तो ध्यान से देखना कि विटामिन जो B5 उसका रासायनिक नाम होगा पेंटोथेनिक। अब देखना इसकी कमी से जो रोग होता है, देखो सोर्स तो इसके B3 जैसे ही है, ठीक है, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो स्रोत है वो आप लोगों के सेम है, क्या है, सेम B3 विटामिन, यानी सेम मतलब दूध, फल और हरी सब्जियां इसके अंदर भी लेना पड़ेगा। लेकिन पेंटोथोनिक का जो रोग है वो रोग ये है कि ये क्या करता है, इसकी कमी से ये बालों को व्हाइट या सफेद जल्दी बनाता है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि किसी व्यक्ति की या लड़के की उम्र कम है फिर भी उसके बाल जो है वो ज्यादा मात्रा में व्हाइट है, तो उसके शरीर के अंदर कौन से विटामिन की कमी है, तो आप लोग बोलोगे विटामिन B5 के अंदर। और इसके ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहो तो इसका रोग आराम से याद कर सकते हो। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ट्रिक कि भाई जिसके बाल अगर व्हाइट होंगे, बाल क्या होंगे, सफेद होंगे, सफेद, तो आप लोग उसको बोलना, तो आप लोग उसे बोलना कि पहले, देखो पे और ले दोनों को अलग लिख रहा हूं मैं, पहले तुम बाल को काला करवा के आओ, ठीक है। तो आप ट्रिक है अपनी कि अगर किसी फ्रेंड से आप लोग मिले और आप लोगों को विटामिन B5 का जो रोग है वो याद नहीं, तो आप लोग क्या करोगे कि विटामिन B5 का जो नाम है वो पे से निकालोगे बाल, क्या निकालोगे, पे से बाल निकालोगे, तो पे से अपन प्रेजेंट करते हैं पेंटोथोनिक, और पेंटोथोनिक की कमी से जो आप लोगों की डिजीज होगी वो क्या होगी, बाल को सफेद होना। तो बाल सफेद दिखते ही आपके माइंड के अंदर एक चीज आनी चाहिए कि बाल सफेद है, इसका मतलब इसके अंदर विटामिन B5 या पेंटोथोनिक की कमी है। तो ये मैंने ट्रिक आप लोगों के लिए बनाई है कि किसी को भी देखते ही आप लोग बोलोगे कि पहले बाल आप लोग क्या करवा के आए, काला करवा के। पे मतलब कौन सा विटामिन हो गया, पेंटोथोनिक। विटामिन B5 के बाद विटामिन B6 का जो नाम है वो आप लोगों के होगा पायरोक्सिन, ठीक है। B6 का जो नाम होगा वो होगा पायरोक्सिन। अब इसके भी सोर्स सेम है, लेकिन इसकी जो कमी है, इसकी कमी से क्या होता है आप लोगों को कि इसके अंदर त्वचा का एनीमिया रोग हो जाता है, त्वचा का एनीमिया रोग हो जाता है। याद रखना विटामिन B6 का जो नाम है, रासायनिक नाम वो है पायरोक्सिन, और सोर्स सेम है, लेकिन इसके अंदर जो रोग है वो त्वचा का एनीमिया रोग हो जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट विटामिन, जिसको बोलते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है बायोटीन। क्या नाम है, बायोटीन। इस बायोटीन के अंदर क्या है, सोर्स तो सेम ही इसके भी, लेकिन इसके जो रोग है वो बायोटीन से आप लोग ट्रिक के माध्यम से बाहर निकाल सकते हो कि बायोटीन का जो बाहर निकालूंगा तो बालों का जड़ना इसकी कमी से होने वाला रोग है। ध्यान से देखना, विटामिन B7 का नाम जो है बायोटीन है, और बायोटीन से ही आप जब ब को रिप्रेजेंट करोगे बाल, तो याद रखना कि बालों का झड़ना ही इसकी कमी से होने वाला रोग है। और इसके बारे में, इस विटामिन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि विटामिन B7 को साइंस में इसको H विटामिन के नाम से
जाना जाता है। आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। विटामिन B7 को H विटामिन के नाम से जाना जाता है। अगर आपको याद नहीं हुए तो क्या करोगे कि आप लोग 7 को इस प्रकार से बनाते हो, और यदि मैं ये वाली लाइन को हटाकर यहाँ पर ये वाली लाइन इस प्रकार से लगा दूं तो ये एक एस आकृति बन गई, एक एच अल्फाबेट बन गया। तो याद रखना कि जो 7 है उस 7 को आप लोग इस लाइन को यहाँ से हटाकर जब आप लोग इस लाइन को यहाँ पर लगाओगे तो ये एच बन जाएगा, और इसी को ही विटामिन B7 प्रेजेंट करेगा, और इसी को ही अपन एच विटामिन कहेंगे। तो याद रखना कि साइंस के अंदर एच विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन B7 बायोटिन को ही एच विटामिन कहा जाता है। इसके होने वाली समस्या कौन सी है, बालों का झड़ना इससे होने वाली समस्या माना गया है। अब बात आती है विटामिन 8 तो है नहीं आप लोगों के, विटामिन 9 के बारे में, ठीक है। जो विटामिन 9 है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो विटामिन 9 का जो नाम है वो नाम है आप लोगों के फोलिक एसिड। क्या है, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड क्या है, इसकी स्रोत सेम है लेकिन इसकी जो रोग है वो क्या होता है, इसके अंदर एनीमिया रोग होने की संभावना रहती है। कौन सा रोग होने की संभावना रहती है, एनीमिया होने की संभावना, एनीमिया रोग होने की संभावना रहती है, ठीक है। इतना इंपोर्टेंट नहीं है विटामिन 9। अब लास्ट बचा आप लोगों की एक जिसका नाम, इसी भी आप लोग अगर विटामिन का नाम याद रखोगे ना बी कॉम्प्लेक्स का तो भी ठीक है। लास्ट है B12 जिसका नाम है साइनो कोबालमिन, साइनो कोबालमिन। अब साइनो कोबाल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी वही सेम चीज, त्वचा का एनीमिया रोग होता है, त्वचा का एनीमिया रोग। और इसके अंदर आप कोबालमिन से एक तत्व बाहर निकालोगे, इसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये विटामिन हुए कंप्लीट। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालमिन, त्वचा का एनीमिया रोग होगा। रोग ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं लेकिन इनके जो रासायनिक नाम है वो ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि उसके बारे में पूछ सकते हैं। और इसके अंदर एग्जाम में सवाल पूछेगा कि किस विटामिन के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, तो याद रखना विटामिन B12 यानी साइनोकोबालमिन के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपन लोगों ने विटामिन जो कंप्लीट करते हैं और इसके आगे के अपन जो नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे कुछ इंपोर्टेंट जो तत्व होंगे उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहिए और इस चैनल के ऊपर तसल्ली से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए और आप लोग जरूर मुकाम हासिल करोगे। जितना भी कंसेप्ट है एग्जाम बेसिक जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारा मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।